नहीं समझे? अब बात को समझो, ये डिस्टेंस की लाइन कभी नीचे नहीं आएगी बालिका, डिस्टेंस कभी कम नहीं हो सकता। लाइन एक बार बढ़नी चालू हुई तो ऊपर ही जाएगा। नहीं आया? नहीं आया। डिस्टेंस क्योंकि स्केलर क्वांटिटी है, इसका ग्राफ कभी ऐसे नहीं बन सकता, ऐसे जाके ऐसे नहीं मुड़ेगा, ऐसे जाके ऐसे भी नहीं मुड़ेगा। क्यों डिस्टेंस का नहीं मुड़ेगा? तो इसका मतलब अगर ग्राफ नीचे आ गया ना तो इसका मतलब डिस्टेंस कम हो रहा है, और डिस्टेंस कभी भी कम नहीं होगा। अगर तुम बढ़ रहे हो आगे, क्या कर रहे हो? बढ़ रहे हो आगे, तो डिस्टेंस हमेशा आगे ही बढ़ता रहेगा। आया समझ में? इसमें जुड़ता रहेगा, ये आगे समय भी बढ़ता रहेगा, डिस्टेंस भी, ये आगे ऐसे बढ़ती रहेगी, बढ़ती रहेगी। समझ गए कि नहीं समझे? समझ गए? तो अगर नॉन यूनिफॉर्म मोशन होगा, समझ में आया कि नहीं आया? आ गया? अगर नॉन यूनिफॉर्म मोशन होगा तो क्या होगा? नॉन यूनिफॉर्म मोशन के लिए क्या होगा? ये टाइम है, क्या है, और ये डिस्टेंस है। अगर नॉन यूनिफॉर्म है तो बताओ क्या होगा? अगर नॉन यूनिफॉर्म है तो ग्राफ किधर जाएगा? यहाँ से उठा, बताओ किधर ले जाए? ग्राफ टेढ़ा बनेगा, लेकिन डिस्टेंस कभी नीचे नहीं आएगी, डिस्टेंस कभी नीचे नहीं आएगी। तो ग्राफ बनेगा कैसे? समय के साथ डिस्टेंस हमेशा बढ़ेगा। बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? समझ नहीं पाए? नहीं समझे? देखो, जैसे नॉन यूनिफॉर्म का अगर समझ नहीं पाए, टेबल बनाते हैं। देखो, टाइम है और यहाँ पर क्या है? डिस्टेंस है। क्या है? डिस्टेंस। ठीक। अब यहाँ पर अगर हम लिखते हैं 0 सेकेंड, तो ये 0, ये मीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर किसी में भी हो, उससे मतलब नहीं है। अब यहाँ पर हम लोग ले लेते हैं 5 सेकेंड, तो यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं 5। चलो, यहाँ पे ले लेते 10, तो यहाँ पर हो गया 15। यहाँ पे ले लेते 15, तो यहाँ पर हो गया 30। ऐसे चल रहा है। यहाँ पे ले लेते विन फिक्स टाइम इंटरवल में डिफरेंट डिस्टेंस है, डिफरेंट डिस्टेंस है। यहाँ मान लेते हैं 50। ठीक है। तो देखते हैं, पहले 5 सेकेंड में 5 मीटर गया, अगर ये मीटर में है तो, ये सेकेंड में है तो पहले 5 सेकेंड में 5 मीटर गया, फिर नेक्स्ट 5 सेकेंड में 10 मीटर गया, नेक्स्ट 5 सेकेंड में 15 मीटर गया, नेक्स्ट 5 में 20 गया। आया समझ में कि नहीं आया? आ गया ना? तो मतलब तुम क्या समझ रहे हो इससे? पॉइंट क्या क्या बन रहा है? तो देखो, 5 के साथ कितना बन रहा है? 5। 10 के साथ कितना बन रहा है? 15। 15 के साथ कितना बन रहा है? 30। 20 के साथ कितना बन रहा है? 50। ऐसा बन रहा है, बन रहा है ना? वो कॉपी उठा लो, कॉपी दे दो बालक। ग्राफ में तो इसकी लाइन मिलेगी कैसे तुम्हें? कैसी लाइन मिलेगी इसकी? तो तुम अगर 5 5 का डालते हो, तो मान लो 5 इधर है, 5 इधर है, तो ये हो गया 5 5। ठीक है। फिर 10 5, 10 यहाँ है, और 15 यहाँ हो जाएगा। ठीक है। तो ये कितना हो गया? 10 15। अब 15 5 बढ़ाओ और फिर 30 बढ़ा देते हैं, तो ये 15 है, इसका डबल 30 मतलब ये हो गया। ठीक है। और क्या है? 20 50, तो 20 50 का लेते थे, 20 इधर 5 बढ़ा दो, 50 किधर रहेगी? 20 बढ़ेगा ना, तो इधर मान लो। मैं क्या कहना चाहता हूँ, कन्फ्यूजन नहीं पैदा होना चाहिए। तो ये ग्राफ जा कैसे रहा है? ये ग्राफ कैसा जा रहा है? ऐसे जा रहा है कि नहीं जा रहा है? ऐसे जा रहा है ना? समझ गए? ये ग्राफ ऐसे नहीं जाएगा। पता है क्यों? अभी बताया, डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी है।
डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी है, इसलिए डिस्टेंस हमेशा ऊपर ही बढ़ेगा। कहाँ बढ़ेगा? ऊपर ही बढ़ेगा, नीचे नहीं आएगा। नहीं आया? आ गया ने? नहीं समझे? समझ गए? तो ये कहानी है बालक, तो ये ऊपर ही जाएगा, ऐसा नहीं हो सकता कभी। नहीं आया? नहीं समझे क्या? ग्राफ इसका ऐसा नहीं हो सकता कभी, नीचे ये लाइन नीचे आ ही नहीं सकती। समझ गए? अगर ये लाइन, सुनो, क्या ये लाइन ऐसे सीधे हो सकती है क्या? ऐसे जाकर ऐसे हो सकती है क्या? ऐसे भी नहीं होगी। पता है क्यों? क्योंकि अगर ये सीधे हो गई न तो समय रुक गया। क्या हो गया? और समय नहीं रुकेगा। नहीं आया समझ में? इसलिए ऐसे रहेगी। ऐसे रहने का मतलब इधर भी बढ़ रहा है और ऊपर भी बढ़ रहा है। नहीं समझे क्या? समय तो बढ़ेगा न, समय को तुम कैसे रोक सकते हो? जैसे देखो, जीवन में अगर तुम्हें कोई ऐसे दे दे, यहाँ टाइम लिख दे, कह दे ये ऐसा है, ऐसे ऐसे ग्राफ है, ये गलत है। क्योंकि इस ग्राफ में दो जगह एक ही टाइम है, एक ही टाइम पर दो जगह चीज़ें नहीं हो सकती, और टाइम कभी पीछे नहीं आ सकता। नहीं समझ पाए क्या? नहीं समझे? तो ग्राफ ही गलत है टाइम के रिस्पेक्ट में। टाइम है तो ग्राफ हमेशा कहाँ बढ़ेगा? आगे। डिस्टेंस है, ग्राफ कहाँ बढ़ेगा? ऊपर। नहीं आया क्या? आ गया समझ में? तो ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ है। किसका है? नॉन यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ। डिस्टेंस के लिए हो गया। अब चलते हैं डिस्प्लेसमेंट के लिए करते हैं हम। टाइम ग्राफ बताता क्या है अपने को? डिस्टेंस टाइम ग्राफ हम लोगों को बताता है स्पीड। क्या बताता है? ये यूनिफॉर्म मोशन है तो हर जगह स्पीड क्या होगी? सेम। तो यहाँ एक एंगल बनता है। क्या बनता है? एंगल को मान लिया थीटा। तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस से जो एंगल बनाता है कोई भी लाइन, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, उसके टेंजेंट को कहते हैं स्लोप। क्या कहते हैं? स्लोप। तो स्लोप मीन्स होता है झुकाव। तो स्लोप जो होगा इसका, स्लोप इसका यहीं लिख देते हैं। स्लोप जो होगा वो कहते हैं उसको टेन थीटा। क्या कहते हैं? टेन थीटा। और टेन थीटा इसका स्लोप बताता है स्पीड को। क्या बताता है? स्पीड। क्या बताएगा? डिस्टेंस टाइम ग्राफ का स्लोप क्या बताएगा? स्पीड को। अब तुम लोग समझ नहीं पाओगे। देखो, अगर मैं यूनिफॉर्म का इसका बनाता टेबल, तो यहाँ टाइम लिखता हूँ, यहाँ क्या लिखता हूँ? डिस्टेंस। मान लो तो 0 था, 0 था, 5 था, 10 हुआ। जब 10 होगा तो कितना होगा? ये 5 का गैप आया, तो 5 का ही गैप आएगा ना, 15। अरे नहीं समझे? समझ गए? ये नॉन यूनिफॉर्म था। क्या था? नॉन यूनिफॉर्म। तो ये 15 नहीं आएगा, ये 10 का गैप है तो कितना आएगा? 20। अरे 15 कैसे आएगा? देखो 5 सेकंड में 10 गया, तो नेक्स्ट 5 सेकंड में भी कितना जाएगा? 10। नहीं आया? 15 है तो यहाँ कितना रहेगा? 20 है तो यहाँ कितना रहेगा? ठीक है। अब मैं क्या बताना चाहता हूँ, ध्यान से समझो। अगर यहाँ 5 है तो यहाँ कितना हो रहा है? 10। और ये लाइन मिलाओगे तो ऐसे इसी लाइन पे मिलेगा बालक, इसी पर। तो यहाँ पर जो कोऑर्डिनेट बना वो कितना है? कितना है? 5 और 10। तो मतलब ये y वाला 10 है, x वाला कितना है? 5। तो tan थीटा जब निकालते हैं तो क्या बनता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो ये ऊपर वाला हो गया डिस्टेंस। क्या हो गया? डिस्टेंस हो गई 10। ये 10 रहा होगा तभी y की जगह 10 रखा है, ये 5 रहा होगा तभी 5 रखा है। तो डिस्टेंस अपॉन ये, तो मतलब 2 मीटर पर सेकेंड स्पीड हो गई। तो tan थीटा ही स्पीड बन गया। नहीं आया? हर जगह यूनिफॉर्म में तुम चाहे जहाँ निकालोगे। जैसे हम 10 लेंगे, ये 5 लिया तो ये 10, ये 10 लिया तो ये 20 होगा। तो अगर हमने लाइन सही बनाई है ना, तो ये पक्का इसी पे मिलता है, लाइन पर ही मिलेगा। कहाँ मिलेगा?
लाइन पर ही मिलता है, ये बात फिक्स है। ग्राफ पे जब बनाओगे तो ये लाइन पर ही मिलता है। तो फिर tan थीटा इसका निकालते हैं, tan थीटा, तो ये पूरा कितना होता है 10 बेस, और परपेंडिकुलर कितना होता है 20, तो 20/10, तब भी कितना आता। तो मतलब हर पॉइंट पर उसकी स्पीड कितनी है 2 मीटर पर सेकेंड, इसलिए ये यूनिफॉर्म है। मतलब स्लोप ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ किसको रिप्रेजेंट करता है, स्पीड को। नहीं आया लिख लो, स्लोप ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ रिप्रेजेंटेड बाय स्पीड। मोशन के लिए, यूनिफॉर्म मोशन के लिए जो एवरेज स्पीड होती है वही क्या होगी, इंस्टेंटेनियस स्पीड। अरे जो एवरेज स्पीड होगी, एवरेज स्पीड किसके बराबर हो जाता है यूनिफॉर्म मोशन के लिए, इंस्टेंटेनियस, ये हम लोगों ने पढ़ा होगा स्पीड के, इंस्टेंटेनियस स्पीड के बराबर हो जाती है हर जगह, क्योंकि स्पीड सेम ही है तो एवरेज भी वही आएगी, इंस्टेंटेनियस भी वही आएगी। लेकिन बालक इसमें जो है गड़बड़ झाला है, इसमें हम लोग हर पॉइंट अलग अलग है, हर जगह टेंजेंट इसका स्लोप अलग अलग रहेगा, यहाँ का स्लोप अलग रहेगा, यहाँ स्लोप बनाएगा तो अलग रहेगा, तो इसकी हर जगह वेलोसिटी चेंज होगी, हर जगह नॉन यूनिफॉर्म में हर जगह वेलोसिटी क्या होगी, चेंज। अरे नॉन यूनिफॉर्म का मतलब यही हो गया ना, वेलोसिटी हर पॉइंट पर क्या हो रही है, चेंज हो रही है, तो नॉन यूनिफॉर्म है। तो बस हो गया, ये समझ में आया कि नहीं आया तुम लोगों को, आ गया ना डिस्टेंस टाइम ग्राफ। अब हम लोग पढ़ते हैं डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। क्या, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। तो डिस्प्लेसमेंट टाइम, डिस्प्लेसमेंट और टाइम का लफड़ा क्या है, ठीक है। तो